अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम और मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। आज के न्यूज़ रूम का आगाज सबसे बड़ी खबर के साथ तोशाखाना केस जिसका फैसला आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तोशाखाना फौजदारी केस में नाअहल करार दिए जाने के बाद गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। चेयरमैन PTI की अडियाला जेल मुंतकली के इंतजाम भी तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं और हाई सिक्योरिटी बैरक में उन्हें रखा जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 3 साल कैद की सजा सुनाई, 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा न किया गया तो 6 माह मजीद कैद की सजा हो सकती है। जज हुमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुनाया। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद की मकामी अदालत में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की गई थी, जहां 30 से ज़ायद समातों के बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। इस दौरान इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया, मगर कोई खास रिलीफ ना मिल सका। आज अदालत से फैसला आने के फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क पहुंची और चेयरमैन PTI को गिरफ्तार कर लिया। ताहम इस दौरान पहले की तरह कोई मुज़ाहमत नजर नहीं आई। जैसे पहले कारकुनों की बड़ी तादाद जमान पार्क पहुंचती थी, इस बार पुलिस बासानी चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई और जाने वाले जो रास्ते थे जमान पार्क को उन्हें बंद किया गया था, लेकिन जो ही गिरफ्तारी हो गई तो फौरी तौर पर इन रास्तों को भी खोल दिया गया। अलबत्ता लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कहा जा रहा है कि पिटिशन फाइल की जाएगी और ऑलरेडी गुज़श्ता रोज़ के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं उन्हें लेकर तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला हैं, वो जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। तो यह मामला अगेन लेयर बाय लेयर उलझा हुआ है। तोशाखाना केस का सुबह 8:30 बजे समात का आगाज हुआ। इलेक्शन कमीशन के वकला अमजद परवेज और साद हसन अदालत में पेश हुए। PTI की जानिब से कोई वकील अदालत में ना आया। PTI की जानिब से किसी के पेश ना होने पर जज ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से इस्तिफसार किया कि क्या कुछ कहेंगे, कोई शेरो शायरी ही सुना दें। अमजद परवेज ने जवाब में शेर कहा, वो मिला तो सदियों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया जैसे गुफ्तगू में कमाल था। बाद अज़ां अदालत ने चेयरमैन PTI के वकला को 10:30 बजे तक की मोहलत देते हुए समात मुलतवी कर दी। केस की समात जब दोबारा शुरू हुई तो PTI वकील के मुआविन ने बताया, ख्वाजा हारिस नैब कोर्ट में मसरूफ हैं, बस आ ही रहे हैं। हुमायूं दिलावर ने इस्तिफसार किया, अगर ख्वाजा हारिस पेश नहीं होते तो क्या सूरत हाल होगी। अदालत केस की समात 12 बजे तक मुलतवी करती है। ख्वाजा हारिस 12 बजे पेश हों वरना फैसला महफूज कर लिया जाएगा। तीसरे वक्फे के बाद समात दोबारा शुरू हुई तो जज ने कहा कि चौथी समात में भी ख्वाजा हारिस अदालत में पेश नहीं हुए, मैं फैसला महफूज करता हूँ, 12:30 बजे सुनाऊंगा। समात का दोबारा आगाज हुआ तो ख्वाजा हारिस अदालत पहुंच गए। जज हुमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस नाकाबिल समात होने से मुताल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम के खिलाफ जुर्म साबित होता है। मुल्जिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जमा करवाई। मुल्जिम करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए गए। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 174 के तहत 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। अदालत के बाहर तैनात थी और सिर्फ वकला को ही कमरा अदालत के अंदर जाने की इजाजत थी। मामले की तफसील आपने तफसीलन इस रिपोर्ट में जान ली है। इसी सब पर मजीद भी बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे आदिल सईद अब्बासी। आदिल, आगाह कीजिए, आज की अदालती कार्रवाई क्या रही? देखिए, आज सुबह 8:30 बजे इस केस की पहली समात का आगाज़ हुआ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज़ वो अदालत में पेश हुए, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी अदालत में पेश ना हुआ। इस पर अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला को मौका देते हुए 1 घंटे का वक्फा जो है समात में कर दिया। फिर दूसरी बार जो है 9:30 बजे दोबारा केस कॉल किया गया, तब भी इलेक्शन कमीशन के वकील पेश हुए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। दूसरी बार भी अदालत की जानिब से मौका दिया गया, मजीद 1 घंटे का वक्फा किया गया समात में और 10:30 बजे का वक्त जो है मुकर्रर किया गया। ताहम 10:30 बजे जब कॉल किया गया केस तो तब भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी पेश नहीं हुआ, जबकि गौहर अली के जूनियर वकील हैं, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील हैं गौहर अली, उनके जूनियर वकील हैं, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि ख्वाजा हारिस जो हैं वो एहतसाब अदालत में मसरूफ़ हैं, लिहाजा कुछ मजीद वक्त दिया जाए तो ख्वाजा हारिस जो हैं वो पेश हो जाएंगे। इस पर अदालत ने रिमार्क्स देते हुए समात में वक्फा किया कि अगर 12 बजे ख्वाजा हारिस पेश हो जाते हैं तो ठीक है, वरना 12 बजे जो है इस
केस की दोबारा समाअत होगी और जो जजमेंट है वो रिजर्व कर ली जाएगी, फैसला महफूज कर लिया जाएगा। अगर ख्वाजा हारिस जो है वो पेश नहीं होते तो फैसला जो है महफूज किया जाएगा और फैसला साथ ही सुना भी दिया जाएगा। जब 12 बजे दोबारा केस कॉल किया गया तो तब भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी वकील जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने फैसला जो है महफूज कर लिया और कहा कि 12:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। 12:30 बजे दोबारा जो है जज साहब अपने चैम्बर से आए और फैसला जो है वो सुनाना शुरू कर दिया। ख्वाजा हारिस उस वक्त अदालत में पेश हुए, ताहम जज साहब की जानिब से उनकी कोई भी इस्तदा कबूल नहीं की गई और फैसला जो है वो सुनाया गया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 3 साल की सजा जो है तोशाखाना केस में वो सुनाई गई और 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो भी ऐड किया गया। समाअत हो रही थी, फैसला जारी होने वाला था, तो अदालत का माहौल क्या था? ख्वाजा हारिस ने कोई दरख्वास्त की कि मैं आ गया हूँ, मुझे सुन लिया जाए, या बिल्कुल वो नहीं चाहते थे कि अदालत उन्हें सुने और बस हाजिरी लगाने आए थे? देखिए, ख्वाजा हारिस की जानिब से एक दरख्वास्त तो दी गई थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की। इसके बाद ख्वाजा हारिस ने बताया कि मैं मसरूफ़ था, सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरख्वास्त आपके फैसले के खिलाफ दायर करने गया था, लिहाजा मैं मसरूफ़ था इसलिए नहीं आ सका, जिस पर जज साहब ने कोई उनकी इस्तदा जो है वो मंजूर नहीं की और कहा कि मैं अपना फैसला जो है महफूज कर चुका हूँ और अब मैं सुनाऊंगा। जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाना शुरू किया और 3 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई और 1 लाख रुपए के जुर्माना भी ऐड किया गया और ये भी कहा गया कि अगर ये जुर्माना अदा नहीं किया जाता तो 6 माह मजीद जो है सज़ा काटनी पड़ेगी मुलजिम को। और उसके बाद आईजी इस्लामाबाद को हुक्म भी दिया कि जो वारंट्स जो हैं वो भी जारी किए गए अदालत की जानिब से और कहा कि आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया जाता है कि इन वारंट्स की तामील करवाई जाए। उसके बाद वारंट्स की तामील हुई और 1 बजे के करीब गिरफ्तार भी कर लिया गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आदिल, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गिरफ्तारी तक की कहानी आपको जो है वो आदिल सईद अब्बासी ने सुना दी है। गिरफ्तारी के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म को जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ और इस वक्त इससे जुड़ी एक लेटेस्ट खबर है। जी हाँ, चेयरमैन पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। पंजाब पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी काफिले में मौजूद हैं। पंजाब पुलिस का काफिला चेयरमैन पीटीआई को लेकर मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद जा रहा है। तो चेयरमैन पीटीआई जिन्हें खबरें ये हैं कि अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा, तो इसके लिए अब अडियाला जेल में यकीनी तौर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हाँ जी। लाहौर से जब उन्हें मुंतकिल किया जा रहा था उस वक्त के कुछ मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सख्त सिक्योरिटी में उन्हें यहाँ से ले जाया गया। पहले ये गुमान था कि कोट लखपत जेल में उन्हें रखा जाएगा, लेकिन क्योंकि ये पंजाब पुलिस की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, इस्लामाबाद पुलिस का ये मैटर था, तो इन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। अडियाला जेल इन्हें ले जाया जाएगा और वहाँ इनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। अलबत्ता जो लीगल चैनल्स हैं वो आजमाए जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस सिलसिले में पिटीशन जा सकती है और ऑलरेडी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट यू नेवर नो खुद नोटिस भी किसी मामले पर ले सकता है, ऑल्दो कि वो लोअर कोर्ट में अंडर प्रोसीडिंग हो, जैसे कि हमने पंजाब इलेक्शन केस में भी देखा। तो आज का दिन तो गुजर गया तकरीबन, कल छुट्टी है, कल भी अदालत लग सकती है, अगर नहीं लगी तो पीर को तो लगेगी, पता चल जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी ये रिवायत रही है कि छुट्टी वाले दिन भी अदालत लगती है। लेकिन देखते हैं कि अब कल क्या होता है। लेकिन अगर हम तोशाखाना केस की बात करें तो 30 से ज़ायद समातें हुई हैं। चेयरमैन पीटीआई सिर्फ 3 बार इसमें पेश हुए। ये तोशाखाना केस कब बना, ये पूरी कहानी आपको हम दिखाते हैं। 22 अगस्त में तोशाखाना की कहानी मंजर आम पर आई। ये तहाइफ ज्यादातर गुलदान, मेज़पोश, आराइशी सामान, छोटे कालीन, बटवे, परफ्यूम, तस्बीह, खताती, फ्रेम, पेपरवेट और पेन होल्डर जैसी अशिया पर मुश्तमिल थे, जबकि इनमें घड़ी, कलम, कफलिंग्स, अंगूठी, ब्रेसलेट, लॉकेट्स भी शामिल थे। तोशाखाना के तहाइफ में सबसे ज्यादा चर्चा सऊदी वली अहद से मिलने वाली घड़ी, अंगूठी और कफलिंग्स पर मचा। पीडीएम की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन पीटीआई की नाअहली का रेफरेंस भेजा। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब दिया कि उन्हें 1 अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान वजीर आजम और उनकी अहलिया को 58 तहाइफ दिए गए। ताहम तोशाखाना केस को सियासी केसेस करार देते हुए बदनीयती पर मबनी मुकदमात करार दिया गया। 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेज दिया, जिसमें अदम पेशी पर चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए।
10 मई 2023 में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। 28 जुलाई को इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 342 का बयान कलमबंद कराया। 4 अगस्त 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए दोबारा केस सुनने का हुक्म दिया। 5 अगस्त को सेशन जज हुमायूं दिलावर ने केस का फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील का अब मामला है। 250 रुपये फीस अदा न करने पर चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराज़ लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी है। एतराज़ के मुताबिक दरख्वास्त के साथ अथॉरिटी लेटर मुंसलिक नहीं और मुबहिम ज़बान का इस्तेमाल किया गया है। दरख्वास्त 14 रोज़ में एतराज़ात दूर करके दोबारा दायर की जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल जो 8 दरख्वास्तों पर फैसला दिया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन एक तो 250 रुपये जमा नहीं करवाया और दूसरा ऊपर से अथॉरिटी लेटर भी नहीं था, मुबहम ज़बान थी, क्लैरिटी नहीं थी। यानी जो अपील दी गई, कहा यह जा रहा है रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कि जो कुछ सफ़ात हैं उनमें तो चीज़ें जो लिखी गई हैं वो पढ़ी भी नहीं जा सकती, इतनी जल्दी में ये दरख्वास्त जो है वो लाई गई है। लेकिन बहरहाल ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों का, और ऑलरेडी जा चुका था, लेकिन बहरहाल दरख्वास्त पर एतराज़ लग गया है। अब 250 रुपये जमा करवा के ये दरख्वास्त दाखिल दफ्तर की जा सकती है। ये प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे लाजमी जमा करवाना होते हैं, जो जमा नहीं करवाता उसकी दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं किया जाता। तो बहरहाल ये जो दरख्वास्त है ये 250 रुपये अदा न करने पर वापस कर दी गई, और साथ साथ इसके कुछ और दीगर भी मामला थे कि अथॉरिटी लेटर वगैरह इसमें नहीं था। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार होने के बाद अडियाला जेल जा रहे हैं। रावलपिंडी में इस वक्त इस सिलसिले में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। अहम शाहराहों पर इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है और मुमकिना एहतजाज से निपटने के लिए भी इंतजामात कर लिए गए हैं। जी हाँ, पुलिस इन एक्शन है। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी के बाद अडियाला जेल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। अहम शाहराहें जहाँ पर इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। महकमा एहतजाज की सूरत में पुलिस एक्शन में आएगी और खुसूसी हिदायत भी इस सूरत में जारी कर दी। लाहौर में भी कुछ लोगों ने एहतजाज करने की कोशिश की थी, जमान पार्क के इर्द गिर्द बताया जा रहा है कि वो जो है उन पकड़ लिए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक तकरीब में खिताब किया, उसके बाद सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि भाई चेयरमैन तहरीक इंसाफ गिरफ्तार हुए हैं, तो उन्होंने कहा ये तो मकाफात अमल है। उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। गिरफ्तारी के बाद तमाम ही सियासी हलकों से रद्द अमल आ रहे हैं। सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने चेयरमैन पीटीआई को चोर डाकू करार दे दिया। वो कहते हैं कि फरिश्ता बनने का झूठा निकाब चेयरमैन पीटीआई के चेहरे से अब उतर चुका है। अपने दौर में मुखालिफिन को बदतरीन इंतकामी कार्रवाई का उनकी जानिब से निशाना बनाया गया। आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर को झूठे केसेस में जेल भेजा गया था। जो कुछ हो रहा है ये मकाफात अमल है। उन्होंने कहा हम किसी की गिरफ्तारी पर जश्न नहीं मनाते। फरिश्ते बनने का जो झूठा नकाब इस शख्स के चेहरे पे ओढ़ा हुआ था, वो इस चीज का वाज़ेह सबूत है कि ये बहरूपिया शख्स, वो जो कहते थे कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, कि अपने तमाम मुखालिफिन को बदतरीन इसने एहतसाब का निशाना बनाया, तमाम मुखालिफिन को। इसके दौर में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को मुकदमा बनाया गया, उनको जेल में भेजा गया। इसके दौर में मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को जेल में भेजा गया, लेकिन उससे भी बढ़कर ईद की रात को हॉस्पिटल से जिस तरीके से तौहीन आमेज तरीके से खातून को उठाया गया, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि इमरान खान की बेगम साहिबा को या इमरान खान की बहन को खुदा न खास्ता इस तरह कभी कोई भी हुकूमत उठाए। एडिटर नॉट मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, हम देख रहे हैं कि मुखालिफिन की जानिब से अब तंज़ो तनकीद का सिलसिला जारी है और तमाम ही लोग चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद अपना रद्द अमल भी दे रहे हैं। दूसरी जानिब अब चेयरमैन पीटीआई जो है उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल करने की तकरीबन तमाम तर तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और वो रास्ते में है। क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए, रास्ते में है, मोटरवे पे इस्लामाबाद के नज़दीक तकरीबन पहुंच चुके हैं। अब से मेरा ख्याल है कोई 1-1.5 घंटे में वो इस्लामाबाद की हदूद में होंगे। और जो अडियाला जेल है उसके अतराफ़ उन्होंने सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं। जो गैर मुतल्लका लोग हैं या मुख्तलिफ जो
वहाँ पर ठेले वगैरह लगे हुए थे वो सब उन्होंने हटवा दिए गए हैं। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, सर्चिंग वहाँ पे हो चुकी है। उसके बाद अब जो है चूँकि अदालत का हुक्म है कि गिरफ़्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, तो वो कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। उससे उनका मेडिकल चेकअप होगा, जिसके बाद उनको जो है वो सलाखों के पीछे जो है मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो इसको मकाफत अमल ही कह लें। 2017 से पहले नवाज शरीफ जेल के पीछे थे, अडयाला जेल के पीछे, और अब इमरान खान जो है वो जेल के पीछे होंगे। और दूसरा जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि नवाज शरीफ के वकील भी ख्वाजा हारिसी थे और इमरान खान के वकील भी ख्वाजा हारिसी हैं। तो दोनों सूरतों में दोनों बड़ी शख्सियत साबिक वज़ीर आज़म के वकील जो है वो ख्वाजा हारिसी थे। जी अच्छा आदिल, इससे अब सियासी किस्मत कहें कि ये छठे वज़ीर आज़म हैं जो कि अदालती फ़ैसलों की नज़र हो रहे हैं, तो एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो मुल्क के वो सलाखों के पीछे जाएंगे। आदिल जी, बदकिस्मती है, हमारे सियासतदान जो है वो जो है उससे नहीं सीखते। अब आप देख लें कि इससे पहले एक तरफ हम कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ अदालती ज़्यादती की गई और उनके केस को गलत तरीके से प्रोसीड किया गया। अब वही सूरत हाल हमें इस केस पे भी नज़र आती है और पीटीआई का स्टांस भी है। उनका जज के ऊपर जो है वो उनका जो एतराज़ भी था और उन्होंने इस फैसले को कबूल भी नहीं किया। इसी जज के ख़िलाफ़ वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे और जितनी तेज़ी के साथ ये प्रोसीडिंग मुकम्मल की गई हैं आज, तो वो उससे शकूक व शबहात जो है वो जन्म तो लेते हैं अदालती फ़ैसलों के ऊपर। अदालतों को भी जो है वो जब अगर वो शवाहिद नहीं पेश कर सके थे, जो तो कि नहीं कर सके, और टेक्निकल बुनियाद के ऊपर केस को लटका रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अदालतों को जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहले 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ और उसके फ़ौरन बाद थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो तफसीली फ़ैसला भी जो है वो जारी कर दिया गया। उससे तो बज़ाहिर ऐसे लगता था कि जैसे जज जो दिलावर खान जो हुमायूं दिलावर हैं वो फ़ैसला पहले से लिख के बैठे हुए थे। तो इससे जो है वो शकूक व शबहात जन्म लेते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अपील के लिए जाएगी तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। अच्छा आदिल, अगर हम आज का जो तहरीरी फैसला है उसको देखें तो बड़े संगीन किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। ये कहा गया है कि इन्होंने चीट किया है और साथ ही साथ ये डिसऑनेस्ट रहे हैं। तो संगीन किस्म के इल्ज़ामात और जो बयानात थे और जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से असरअंदाज होंगे ये चेयरमैन पीटीआई पे और चेयरमैन पीटीआई एज अ जो उनकी पार्टी है उस पर किस तरह से असरअंदाज होगा ये फैसला? देखिए, इमरान खान जो है वो आपको पता है कि इससे पहले जो है वो अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर करप्शन और चोर होने का जो है इल्ज़ाम लगाते थे। तो अब वही इल्ज़ाम उन्हीं इल्ज़ामात का जो है उनको सामना है। उनके ऊपर भी है कि वो 2018 से लेकर 2020 तक जो है वो अपने गोशवारे में जो आमदन थी या जो वसाइल थे वो उसको उन्होंने छुपाया है। इसी किस्म का इल्ज़ाम नवाज शरीफ के ऊपर भी लगा था कि वो अपने बेटे से आमदन जो है वो जो है उन्होंने जाहिर नहीं की। अब इसमें ठीक है, और इनका आर्टिकल 62-63 कहता है कि पार्टी का चेयरमैन उसका सादिक और अमीन होना ज़रूरी है। अब मुस्तकबिल करीब में हमें देखना यह है कि अब हम चेयरमैन पीटीआई भी कह सकेंगे या नहीं, वक्त ही डिसाइड करेगा। लेकिन अभी खबर यह है कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने वाले कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी ने जमान पाक से पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार किया है। जमान पाक के बाहर तहरीक इंसाफ के दर्जन भर कारकुनान मौजूद थे। पुलिस की जानिब से अब ट्रैफिक को भी बहाल कर दिया गया है और वो कारकुनान जो कि एहतजाज कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी वहां पे मौजूद थी और दर्जन भर कारकुनान बताया जाता है कि जो कि जमान पाक के बाहर मौजूद थे और एहतजाज कर रहे थे और ट्रैफिक की रवानी से मुतासिर थी। पुलिस की जानिब से अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गो के सूरत हाल ऐसी नहीं है जैसी हमने पहले देखा था कि जब चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी तो बनी थी। अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? शराज निसार हमारे साथ मौजूद हैं। शराज बताएगा कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब जमान पाक के जो इतराफ का इलाका है उसे क्लियर करा लिया गया है?
अजय बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पर लेडीज पुलिस की भी भारी तादाद जो है वो फिर यहाँ पर बुला ली गई है, चूंकि यहाँ पर उनको इतला मिली है कि कुछ खवातीन जो है वो यहाँ पर पहुंची थी और जिस तरह पहले से ये SOPs बनाए गए हैं कि अगर कोई भी यहाँ पर एहतजाज करने पहुंचेगा तो फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये जमान पार्क के जो लाइव मनाजर है, ये वो रास्ता है जो मरकजी रास्ता है जो इमरान खान के घर की तरफ जाता है। और यहाँ पर अगर सजाद हमें दिखा सके तो ये यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और बाकी भी जो रास्ते हैं वहां पर भी पुलिस की नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। और जो पुलिस जराए यहाँ पर मौजूद है, जो हसन जवेद भट्टी ने तस्दीक की है SP सिविल लाइन ने कि 27 अफराद अभी तक जो कारकुन है यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे उनको हिरासत में ले लिया गया, जबकि एक डाला जिसमें 6 सिक्योरिटी गार्ड थे, वो बताए जाते हैं कि इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड है, उनको भी हिरासत में ले लिया गया और इस वक्त उन तमाम अफराद को जो है वो रेस कोर्स थाने में पहुंचा दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है और जिस तरह CCPO लाहौर बलासदीक कमियाना, DAG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी और DAG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर खुद यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से ये वाजिया हदायत की गई, अगर कोई नारेबाजी करे या कोई तोड़ फोड़ करने की कोशिश करे या हुकूमत के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कोई मुजाहरा करे तो उसे फौरी गिरफ्तार कर लिया जाए। यहाँ पर 25 से 30 वुकला भी यहाँ पर पहुंचे थे जो कुछ नारेबाजी करने के बाद यहाँ से फौरी तौर पर चले गए, लेकिन जो कारकुन यहाँ पर पहुंचे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। और अभी भी अगर हमारे कैमरामैन एक बार फिर आपको दिखा सके तो ये जमान पार्क के लाइव मनाजर है। यहाँ पर लेडीज पुलिस को जो है वो बुलवा लिया गया है, चूंकि यहाँ पर जो पुलिस एहलकार मौजूद है उनको ये इतला मिली थी कि खवातीन को यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ पर आकर पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन पुलिस अफसरान की तरफ से जो SOPs बनाए गए हैं, जो हुक्म दिया गया है कि अगर कोई भी यहाँ पर एहतजाज करेगा तो उसे फौरी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहराज निसार, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पे अब जो इलाका है उसे खाली करा लिया गया और जो एहतजाज कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। लेडीज पुलिस एहलकार जो है वो भी बुला ली गई हैं, अब पता नहीं इससे मजीद गिरफ्तारियां होनी है घर के अंदर से, अब क्या सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल ये स्टोरी है क्या, मुख्तसरन आपको बताते हैं न्यूज़ ब्रीफ की सूरत। तो साबिक़ वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी हो गई, तोशाखाना केस का फैसला आ गया और 3 साल की सज़ा, 1 लाख रुपए जुर्माना, जेल मुंतकली इस वक्त हो रही है, रास्ते में हैं, इन ट्रांजिट हैं। और दूसरी तरफ अदालतों से रुजू किया जा रहा है, अदालतों से रब्ता किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी गई है। तहरीक इंसाफ के लिए यकीनी तौर पर एक बड़ा धचका है, नाअहली की सूरत में पार्टी क़यादत से भी साबिक़ वज़ीर आज़म महरूम होंगे और एक ऐसे वक्त में कि जब इलेक्शन होने जा रहे हैं, उससे पहले पार्टी के लिए ये बड़ा धचका भी है और पार्टी इससे कमज़ोर भी होती नज़र आ रही है इब्तदाई तौर पर। हम एक ब्रेक के बाद वापस। तो सांगड़ में एक तकरीब हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी डेफिनेटली जो गेयर है इलेक्शन कैंपेन का वो लगा लिया है और शाजिया मरी जो कि वफाकी वज़ीर हैं वो इस तकरीब से खिताब कर रही थी और बता रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के लिए क्या क्या किया और जो रह गया वो कब तक करेंगे। ये भी कैंपेन तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन उबैद आज एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के तमाम ही मेंबरान ने मुत्तफ़िका तौर पर नई मरदमशुमारी की अब मंजूरी दे दी है। इजलास को ब्रीफिंग दी गई है कि नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत मुल्क की आबादी 241 मिलियन होगी। नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत आबादी की सालाना ग्रोथ 24.10 लाख हो गए हैं। आपको ये मुबारक हो और ये भी मुबारक हो कि अल्लामा ताहिर अशरफी इस वक्त मुश्तरका मफादात काउंसिल की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर तमाम मेंबरान ने मुत्तफ़िका तौर पर नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। इजलास को ब्रीफ किया गया कि नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत मुल्क की आबादी 24 करोड़ 10 लाख हो गई है। नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत आबादी की सालाना ग्रोथ 2.55% है। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत सबसे ज़्यादा ग्रोथ बलूचिस्तान में और सबसे कम खैबर पख्तूनख्वा में देखने में आई है। जी हाँ, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, यकीनी तौर पर ये जो डाटा है ये शेयर कर दिया गया है और अब नई मरदमशुमारी के अप्रूवल के बाद मामला चला गया है इंतखाबात पर और सवाल वही है कि वक्त पर होंगे या नहीं। क्या खबरें अब इस्लामाबाद में, इलेक्शन कमीशन क्या कहता है इस सिलसिले में और आईनी तरमीम के लिए तो गुंजाइश ही नहीं है, अददी अक्सरियत ही नहीं है। जी बिल्कुल, अगर तो देखा जाए सीधा सीधा कि क्या इस हवाले से ज़रूरत है कि लिमिटेशन जो है वो नहीं होंगी और इसमें पता चलेगा कि जो हल्का बंदियाँ हैं वो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। हल्का बंदियाँ तो डेफिनेटली होंगी और हल्का बंदियों में सीटें जो हैं वो बढ़ाई जाती हैं या कम की जाती हैं, इसका तो फैसला जब लिमिटेशंस होंगी तब पता चलेगा, क्योंकि अब इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो हमें फौरी तौर पे जारी होता नज़र नहीं आता। एटलीस्ट एक महीने कम से कम लग जाएंगे कि ये 3 महीनों के अंदर हल्का बंदियाँ जो हैं वो होंगी।
हल्का बंदियों में अगर तो सूरत हाल ये होती है कि कुछ सीटें बढ़ जाती हैं और या कुछ सीटें कम हो जाती हैं मुख्तलिफ सूबों में, फिर एक इसका आइनी तकाजा है कि इसकी अप्रूवल 2/3 मेजॉरिटी के साथ कौमी असम्बली से ली जाए, लेकिन उस वक्त ऐवान मौजूद नहीं होंगे। अभी 2 रोज़ बाद निगरान हुकूमतें जो हैं वो आ जाएंगी, कम से कम फेडरेशन में निगरान हुकूमत आ जाएगी, 2 सूबों में पहले से मौजूद है और 2 सूबों में उसके बाद दिनों में ही आ जाएगी निगरान हुकूमत। तो फिर ये एक आइनी सवाल होगा कि क्या इसको किसी अदालत से वेट करवाया जाए और अदालत से हुक्म लिया जाए, या जो हल्का बंदियाँ हैं उनको इस तरह से किया जाए कि कुछ इलाके जो ज़्यादा उसमें पॉपुलेशन आ जाए तो उसको बढ़ा दिया जाए, फॉर द टाइम भी हल्के वही रखे जाएं, लेकिन उनकी जो लिमिट्स हैं वो बढ़ा दी जाए। मसलन एक हल्का जो है अगर उसमें पहले 20 लाख वोटर्स हैं तो उसमें अगर 5 लाख फर्दर वोटर्स भी आ जाएं तो उसी हल्के में शामिल कर दिए जाएं फॉर द टाइम बीइंग, और उसके बाद में जब असम्बली आ जाए तो इसकी मंजूरी लेने के बाद फिर दोबारा हल्का बंदियाँ हो और अगले इंतखाबात जो है वो नहीं हल्का बंदियों के मुताबिक। ये जो बात आप कर रहे हैं इसमें सेल्फ कई सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और फिर ये मामला जो है वो अदालतों में जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इसको लेकर बड़े कंसर्न्स होंगे। दूसरी एक चीज़ मुझे ये बताएं कि अभी 1-2 रोज़ पहले हम सलमान मुजाहिद बलोच से बात कर रहे थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा, वो ये कह रहे थे कि जो डिजिटल मरदमशुमारी है इसको लेकर इलेक्शन कमीशन को इतना वक्त ही दरकार नहीं है, क्योंकि डाटा ऑलरेडी डिजिटल है, तो फुटवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डिजिटली आप चीज़ों को जो है वो डिलिमिटेशन कर लेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या, या ये सिर्फ उनका अंदाज़ा था? इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, इस तरह से तो मुमकिन है, लेकिन वही बात है कि एक कमांड से तो ये होगा नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज करना पड़ेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी आबादी जो है वो बढ़ी है, और उसमें एक एक डिस्ट्रिक्ट को भी अगर करते जाएं तो कम से कम आपको पता है कि 124 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 124 दिन कम से कम दरकार होंगे। अगर एक एक ज़िले की एक दिन में जो है वो लिमिटेशंस की जाएँ तो 124 3 महीने तो फिर भी लगते हैं कि ये इस तरह से होंगे। फिर उसमें से इसको डाटा कंपाइल करके पूरे मुल्क का फिर डिसाइड किया जाएगा कि सीटें अगर बढ़ रही हैं तो डेफिनेटली तमाम सियासी जमातें कहेंगी कि जहाँ जहाँ जिन जिन सूबों में हमारी सीटें बढ़ रही हैं वो बढ़ाई जाएं, ताकि हमारे ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, वो मुंतखब होकर जाएं और उनको ज़्यादा शेयर जो है वो असम्बलियों में मिले। तो इस तरह से ये मसला जो है अब अदालतों में ज़रूर जाएगा। कुछ लोगों को शायद अभी इतराज़ हो कि जो आज फैसले हुए हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, गुज़िश्ता आने वाले 2-3 रोज़ हैं उसमें वाज़ेह हो जाएगा। कुछ सियासी जमातें, कुछ इंडिविजुअल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगा, कोई हाई कोर्ट्स में जाएगा और इनको चैलेंज करेगा, इनके नताइज को चैलेंज करेगा। कुछ अपनी आबादी के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट्स की आबादी कम होने के वो तो एक अलग प्रोसीजर है ना इलेक्शन तो कमीशन का, कि जब वो डिलिमिटेशन करेगा तो वो अपील का सबको देगा, फिर वो अपीलें सुनने के बाद इस मामले को फर्दर फिर इसको नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सारा मामला अब इस मामले को ज़रा आसान करके अगर हम समझाना चाहें नाज़रीन को तो वो ये है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ, नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई है। मुल्क की आबादी 241 मिलियन हो गई है, सालाना ग्रोथ 2.55% है। इलेक्शन अब नई मरदमशुमारी पर होंगे, ये एक सवालिया निशान है, और क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे अब इस पर भी सवालिया निशान लग गया है। यानी बहुत से सवालात जो कि अब कुछ में उनमें से हमें हल होते नज़र आ रहे थे, तो वो मज़ीद अब सवाल ही बरकरार है और उनके जवाब अब तलाश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शंस होते हैं तो यकीनन उसके लिए वक्त दरकार होगा हल्का बंदियों के लिए। तो अब देखना यह है कि 90 रोज़ का जो टाइम था उसमें ये इलेक्शंस हो पाते हैं या अब यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ों पर सवाल है और सवालिया निशान लगाने वालों को जवाब भी पता होता है। तो जो सवाल उठाएगा उस सवाल का जवाब यकीनन उसे मिलेगा भी। बहरहाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी ज़रा बात कर लेते हैं, उनका भी हमने रेफरेंस भी दिया सलमान मुजाहिद बलोच साहब का। आज हुआ ये है कि फ़ारूक सत्तार ये कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए नाम अभी फ़ाइनल नहीं हुआ है। मुलाकात हुई है GDA की और MKM की। राना अंसार साहिबा जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से। तो ये अपोजिशन इत्तेहाद नाम फ़ाइनल करने के लिए आज मिला है, लेकिन अभी भी उसके बाद फ़ारूक सत्तार ने कहा कि फ़ाइनल हुआ नहीं है, मुशावरत जारी है। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि हमने मिलकर कुछ फ़ैसले किए हैं और इसको तेज़ी से आगे लेके जा रहे हैं, सिंध को तेज़ी से तरक्की करने वाला सूबा बनाएंगे। निगरान वज़ीर आला के लिए JDA ने नाम दिए हैं, निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए नाम अभी फ़ाइनल नहीं हुआ। उनका मज़ीद ये कहना था कि GDA के साथ मिलकर सिंध से 15 साल के जबर ख़त्म करेंगे। अगला वज़ीर आला सिंध GDA और MQM का मुश्तरका
ही होगा, उनकी जानिब से ये कहा गया है। जबकि दूसरी जानिब तहकीकाती इदारों ने साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद के खिलाफ ज़मीनों पर कब्जे और करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि सिंध में सिस्टम के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में पकड़े जाने वाले सिस्टम के कारिंदों ने इशरतुल इबाद के खिलाफ भी कुछ इंकशाफात किए हैं। लैंड माफिया के कारिंदों के इंकशाफ के बाद इशरतुल इबाद से जुड़े कई अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। सिंध की तारीख के सबसे ज़्यादा अरसे तक गवर्नर रहने वाले ये शख्स हैं और मज़े की बात यह है कि इनका नाम पिछले दिनों कुछ लोग ले रहे थे कि शायद निगरान सेटअप के लिए ये कंसिडर हो रहे हैं। और जैसे जैसे ये खबर जो है वो उड़ती उड़ती चलती फिरती पहुंच रही थी इधर उधर, तो ऐसे में ये भी पता चला कि इशरतुल इबाद के खिलाफ ज़मीनों पर कब्जे और करप्शन का इल्ज़ाम है और तहकीकात का आगाज़ हो गया। ये एक इत्तेफाक ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक और अहम मामला जिस पर हम मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि न्यूज़ रूम में हम आपको आज किस तरह से हर मामले पर जो है वो बता रहे हैं तफसील के साथ और आपको ब्रीफ कर रहे हैं। तो ये चेयरमैन पीटीआई को लेकर इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुंच गई है। चेयरमैन पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी हिसार में इस्लामाबाद पहुंचाया गया है। तो अब चेयरमैन पीटीआई को लेकर जो पुलिस टीम पुलिस पार्टी है वो मोटरवे के जरिए पहुंची है। कुछ मनाजिर अब से कुछ देर पहले के टोल प्लाजा के आप देख रहे हैं। अब यहाँ से अडियाला जेल का रास्ता लिया जाएगा और अडियाला जेल में उन्हें बताया जा रहा है कि एक हाई रिस्क सेल है, वहाँ पर रखा जाएगा, हाई सिक्योरिटी सेल है, उसमें उन्हें रखा जाएगा। और 3 साल की उन्हें सज़ा हुई है। आज दोपहर को ही फौरी तौर पर फैसला जारी होने के तकरीबन आधे घंटे बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद फौरी तौर पर इस्लामाबाद उन्हें मूव कर दिया गया और अब वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। मज़ीद इब्दाद काउंसिल की बात करते हैं जिसके तमाम मेंबरान ने मुत्तफ़िका तौर पर नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। इजलास को ब्रीफिंग दी गई है कि नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत मुल्की आबादी 241 मिलियन होगी। नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत आबादी की सालाना ग्रोथ 2.55% है। नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत सबसे ज़्यादा ग्रोथ बलूचिस्तान में है और सबसे कम ग्रोथ खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल वफाक की मजबूती के लिए एक अहम आइनी इदारा है। पाकिस्तान में पहली डिजिटल मरदमशुमारी बेहतरीन तौर से मुकम्मल हुई जो खुशाइंद है। सूबाई हुकूमतों और पाकिस्तान इदारिया शुमारात ने इस कौमी फरीज़े में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। तो ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, अब मुश्तरका मफादात काउंसिल जिन्होंने नई मरदमशुमारी के ज़रिए इंतखाबात की मंजूरी दे दी है, अब इसमें तो यकीनन वक्त दरकार होगा, तो अब इंतखाबात कब होते नज़र आ रहे हैं? ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, आप तक आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, सवाल दोहराइए। ठीक है। आज का एक तो इजलास का अहवाल बताइएगा। सब मुत्तफिक हो गए हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होने चाहिए। अगर इस पे मुत्तफिक हो गए हैं तो फिर ये सवाल कि अब 90 रोज़ में इंतखाबात हो सकेंगे? जी, जिस तरह से आपने कहा कि तमाम मुत्तफिक हो गए हैं कि नए इंतखाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, ये तो अभी आइनी और कानूनी नुक्ता है। आज जो CCI का इजलास था उसमें डिजिटल मरदमशुमारी जो है 2023 में होने वाली उसके अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए, उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई और तमाम सूबों के वज़राए आला समेत जितने भी कौंसिल के मेंबरान हैं 8 के 8, उन्होंने मुतफ़िका तौर पे इस मरदमशुमारी को मंजूर कर लिया है और सब ने इत्तफ़ाक़ किया है कि जो मरदमशुमारी हुई है वो दुरुस्त है। और अब ये है कि जब मरदमशुमारी दुरुस्त करार दे दी गई है तो आइनी तौर पर एक जो कदगन है वो ये आ जाती है कि जब भी नई मरदमशुमारी होगी तो फिर हल्का बंदियाँ भी नई होंगी और हल्का बंदियाँ अगर नहीं करते हैं तो 3 से 4 महीने दरकार होंगे। इंतखाबात को तकरीबन डिले कर दिया जाएगा 4-5 माह के लिए, नई हल्का बंदियाँ होगी। और अगर हल्का बंदियों में कुछ सीटें जो है कौमी असम्बली की बढ़ जाती हैं और सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ जाती हैं तो फिर फौरी तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कितने कितने मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को होंगे तो वो उन मेंबरान की तादाद बढ़ाने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ती है और आइन में तरमीम जो है वो 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली की करती है। क्योंकि कौमी असम्बली 2-3 रोज़ में तहलील हो रही है और ये लिमिटेशंस का मामला जब सेटल होगा तो उस वक्त कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ मौजूद नहीं होंगी। तो ये एक सवालिया निशान होगा कि इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कानूनी आइनी तौर पे क्या रास्ता इख्तियार करता है, या सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती हैं कि पुरानी हल्का बंदियाँ या नई हल्का बंदियों पर इंतखाबात करवा दिए जाएँ और बाद में इसकी मंजूरी ले ली जाए, या
हल्का बंदियाँ करवाई जाएँ, जो भी हल्का बंदियों में तादाद बढ़ जाए उस तादाद के मुताबिक इलेक्शन करवा लिए जाएँ और उसके बाद जो भी कौमी असम्बली आई उससे मंजूरी ले ली जाए। लेकिन इसका फैसला जब लिमिटेशंस होंगी और लिमिटेशंस के रिजल्ट्स आएंगे, हल्का बंदियों के रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद होगा, उससे पहले ये फैसला नहीं हो सकता। लेकिन आज जो थोड़ा सा माइंड डिस्क्लोज हुआ है CCI में तमाम सूबों के वज़राए आला का भी और जो इस CCI का, तो मुतफ़िका तौर पे मुल्क के तमाम सियासी जमातें इसमें शामिल होती हैं। तो ये नज़र आ रहा है कि अगर हम MKM की बात करें तो MKM चाहती भी है कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हों, लेकिन उनके खासे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो अब उन तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आबादी के हवाले से थे। जब मरदमशुमारी मंजूर हो जाती है तो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो पीछे चले जाते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात उस वक्त तक होते हैं जब तक मरदमशुमारी जो है मंजूर ना हो जाए। जब मरदमशुमारी मंजूर हो गई है, इसका मतलब ये है कि जिस जिस एरिए की, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट की, जिस जिस जगह की जितनी आबादी मरदमशुमारी के अंदर गिनी गई है वो उसको दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया है। यही होता है CCI का कि इसमें इस तरह मुख्तलिफ सियासी जमातें शामिल होती हैं, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हैं। अब उसमें आबादी में शामिल तो कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये वसाइल के अतबार से मरदमशुमारी जो है वो और इंसानों के शुमार के हवाले से मरदमशुमारी हो चुकी है, खाना शुमारी भी हो चुकी है। कितने घर हैं, कितने लोग अफराद हैं और कितनी आबादी है, सूबे में देहात में कितने लोग रहते हैं, शहरों में कितने रहते हैं, रूरल अर्बन की तकसीम हो चुकी है, वसाइल क्या हैं, खाने पीने की अशिया, हर चीज़ की तकसीम जो है वो इसी मरदमशुमारी के ज़रिए से होती है। और मरदमशुमारी जब मंजूर हो जाती है तो इट मीन्स कि जब अगली मरदमशुमारी होगी उसमें ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो ड्रेस किए जा सकते हैं, उसमें दोबारा से आबादी गिनी जा सकती है। लेकिन अब आने वाले 4-5 साल के लिए मरदमशुमारी जो है वो फाइनल रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, यानी आने वाले 4-5 साल के लिए जो रिजल्ट्स हैं वो आ गए हैं और आबादी 24 करोड़ लाख बताई जा रही है नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत। गुलाम मुर्तज़ा हमें अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आप हमें बता रहे थे आज जो CCI का इजलास हुआ उसकी तमाम तर तफसीलात और नई डिजिटल मरदमशुमारी जिसकी अब मंजूरी बाकायदा तौर पर दे दी गई है। यकीनी तौर पर ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इंतखाबात से मुताल्लिक़ जो मामलात हैं वो आज के इस इजलास से जुड़े हुए हैं। लेकिन फर्दर अभी कुछ मामलात सामने आएंगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है, कब हो रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन इससे बड़ी आज की जो खबर थी वो यही थी कि तोशाखाना केस जो था उसका फैसला आज जज हुमायूं दिलावर ने जारी कर दिया। PTI के जो वकला हैं उन्हें बार बार बुलाया गया, इंतज़ार होता रहा, लेकिन वो पेश ना हुए और फिर बिल आखिर अदालत ने आज जो दलाइल थे वो सुने बगैर एक्स पार्टी जो डिसीजन है वो लिया और 12:30 बजे ये फैसला जारी कर दिया गया। 12:15 बजे ऐलान किया गया कि हमने फैसला महफूज कर लिया है। ये जो मनाज़िर आप देख रहे हैं ये इस फैसले के जारी हो जाने के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद मुंतकिल होने के हैं। उन्हें उनकी रिहाइशगाह ज़मान पार्क से गिरफ़्तार किया गया क्योंकि उन्हें तोशाखाना फौजदारी केस में 3 साल कैद की सज़ा हुई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जो है वो डालनी है अडियाला जेल में। अडियाला जेल उन्हें मुंतकिल किया जाएगा और इस्लामाबाद की हुदूद क़यूद में उन्हें जो है वो ज़ाहिर किया जाएगा कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन बहरहाल यहाँ से आगे एक लंबा सफ़र है अभी भी अदालतों का, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जा चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑप्शन भी और फिर सुप्रीम कोर्ट भी इटसेल्फ मौजूद है अपनी जगह। अली मुर्तज़ा हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस वक्त लेटेस्ट क्या सूरत हाल है। अली बताइएगा, अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है साबिक़ वज़ीर आज़म को, क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी कैसी है, जो जुड़वा शहर हैं उनमें मामलात इस वक्त हैं क्या? जी देखिए, अदालती अहकामात के मुताबिक आज चेयरमैन PTI को लाहौर से बाय रोड के ज़रिए इस्लामाबाद रवाना कर दिया है और उससे कुछ देर कबल उसे इस्लामाबाद जो है वो टूल प्लाजा जो है वो पहुंचा दिया गया। इस मौका पर हमने देखा कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जिसमें पंजाब पुलिस के साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस और इसी के साथ साथ रेंजर के एहलकार के साथ साथ और FC के एहलकार भी नज़र आ रहे थे। इसके साथ साथ मैं ये मजीद बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के सख्त हिसार में जो है वो चेयरमैन PTI को अब से कुछ देर ही कबल अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल किया गया है, जहां ये ज़राए का ये कहना है कि उनका मेडिकल चेकअप भी जो है वो किया जाएगा, जिसके बाद उसे अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। जी अच्छा, अडियाला जेल पहुंच चुके हैं, मेडिकल चेकअप होगा। इस वक्त सूरत हाल है क्या? मुमकिन एहतजाज से निपटने के लिए भी हिकमत अमली बनाई गई थी जुड़वा शहरों में, इसके क्या मामलात रहे, ज़रा वो भी बताइए।
जी देखिए उबैद, मामला तो यही है कि इस वक्त अगर देखा जाए पूरे इस्लामाबाद में जगह जगह पर पुलिस के जो नाके जो है वो लगे हुए हैं, जबकि इस वक्त हम पूरे इस्लामाबाद में भी देख रहे हैं कि जगह जगह पर पुलिस की बड़ी नफरी जो है वो तैनात की गई है। अगर इस वक्त बात की जाए तो मैं इस वक्त टूल प्लाजे के मुकाम पर ही मौजूद हूँ और इस वक्त भी मेरे पीछे में 2-3 गाड़ियाँ जो है वो पुलिस की अभी भी मौजूद है। अगर बात की जाए अडियाले की तो अडियाले के मुकाम पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है किए गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो अडियाला जेल जो है वो चेयरमैन पीटीआई को पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली मुर्तज़ा, आप हमें तफसीलात से थे। तो ये लेटेस्ट है जी, अडियाला जेल अब से कुछ देर बाद पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद फिर मेडिकल होगा, उनका इंदराज होगा, कैदी बुक जो होगी उसमें बताया जाएगा कि नाम तो नहीं ले सकते, ये साहब आ गए हैं और इस केस में आए हैं, तो यहाँ से आगे एक सफ़र शुरू हो रहा है उनका। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ था? तोशाखाना केस में सामने आई है बड़ी पेशरफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुनाया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया, जैसे कि हम पहले भी बता रहे थे। लेकिन ये पूरी जो सूरत हाल है उसके लिए हमें एक कहानी देखें। तोशाखाना केस का सुबह 8:30 बजे समात का आगाज हुआ। इलेक्शन कमीशन के वकला अमजद परवेज और साद हसन अदालत में पेश हुए। पीटीआई की जानिब से कोई वकील अदालत में ना आया। पीटीआई की जानिब से किसी के पेश ना होने पर जज ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से इस्तिफसार किया कि क्या कुछ कहेंगे, कोई शेर व शायरी ही सुना दें। अमजद परवेज ने जवाब में शेर कहा, वो मिला तो सदियों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया जैसे गुफ्तगू में कमाल था। बाद अज़ां अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वकला को 10:30 बजे तक की मोहलत देते हुए समात मुलतवी कर दी। केस की समात जब दोबारा शुरू हुई तो पीटीआई वकील के मुआविन ने बताया, ख्वाजा हारिस नैब कोर्ट में मसरूफ हैं, बस आ ही रहे हैं। जज हुमायूं दिलावर ने इस्तिफसार किया, अगर ख्वाजा हारिस पेश नहीं होते तो क्या सूरत हाल होगी। अदालत केस की समात 12 बजे तक मुलतवी करती है। ख्वाजा हारिस 12 बजे पेश हों वरना फैसला महफूज कर लिया जाएगा। तीसरे वक्फे के बाद समात दोबारा शुरू हुई तो जज ने कहा कि चौथी समात में भी ख्वाजा हारिस अदालत में पेश नहीं हुए, मैं फैसला महफूज करता हूँ, 12:30 बजे सुनाऊंगा। समात का दोबारा आगाज हुआ तो ख्वाजा हारिस अदालत पहुंच गए। जज हुमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस नाकाबिल समात होने से मुताल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम के खिलाफ जुर्म साबित होता है। मुल्जिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जमा करवाई। मुल्जिम करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए गए। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 174 के तहत 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। समात के आगाज से कबल पुलिस की भारी नफरी अहाता अदालत के बाहर तैनात थी और सिर्फ वकला को ही कमरा अदालत के अंदर जाने की इजाजत थी। तो तोशाखाना केस की 30 से ज़ायद समातें हुई। चेयरमैन पीटीआई इसमें सिर्फ 3 बार पेश हुए। ये तोशाखाना केस कब बना, ये पूरी कहानी जानते हैं। साल 2022 अगस्त में तोशाखाना की कहानी मंजर आम पर आई। ये तहाइफ ज्यादातर गुलदान, मेजपोश, आराइशी सामान, छोटे कालीन, बटवे, परफ्यूम, तस्बीह, खताती, फ्रेम, पेपरवेट और पेन होल्डर जैसी अशिया पर मुश्तमिल थे, जबकि इनमें घड़ी, कलम, कफलिंग्स, अंगूठी, ब्रेसलेट, लॉकेट्स भी शामिल थे। तोशाखाना के तहाइफ में सबसे ज्यादा चर्चा सऊदी वली अहद से मिलने वाली घड़ी, अंगूठी और कफलिंग्स पर मचा। पीडीएम की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन पीटीआई की नाअहली का रेफरेंस भेजा। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब दिया कि उन्हें 1 अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान वजीर आजम और उनकी अहलिया को 58 तहाइफ दिए गए। ताहम तोशाखाना केस को सियासी केसेस करार देते हुए बदनीयती पर मबनी मुकदमात करार दिया गया। 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेज दिया, जिसमें अदम पेशी पर चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए।
10 मई 2023 में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई पर तोशाखाना केस में फर्दे जुर्म आयद कर दी। 28 जुलाई को इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 342 का बयान कलमबंद कराया। 4 अगस्त 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए दोबारा केस सुनने का हुक्म दिया। 5 अगस्त को सेशन जज हुमायूं दिलावर ने केस का फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाई। तो साबिक़ वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी हो चुकी है, अडियाला जेल भी वो पहुंचने को हैं या पहुंच चुके हैं, ये हम जानेंगे। चौधरी सज्जाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। चौधरी सज्जाद, बताइए क्या सूरत हाल है? आप अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, क्या मंजर है? साबिक़ वज़ीर आज़म को पहुंचा दिया गया है या पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मौजूद हूँ। इस वक्त अगर यहाँ सूरत हाल हम आपको बताते चले तो यहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम रावलपिंडी पुलिस की तरफ से किए गए हैं और अजाफी नफरी जो है वो थानों से मंगवा ली गई है। अभी तक साबिक़ वज़ीर आज़म जो है वो यहाँ पहुँचे तो नहीं हैं, अभी वो रास्ते में हैं। अब ये देखना है कि उनका मेडिकल करवाने के लिए क्या उनको इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा या उनको यहीं अडियाला जेल के जो है अंदर उनका मेडिकल कराया जाएगा, ये कुछ कहना काबिल वक्त है। क्योंकि अभी यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो कंप्लीट कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो दुकानें थीं उनको भी क्लोज़ करा दिए गए। यहाँ पर जो ढाबे और उसके साथ साथ जो रेडी बांध जो यहाँ मौजूद थे उनको भी यहाँ से हटा दिया गया। सख्त सिक्योरिटी है यहाँ पर इस वक्त अडियाला जेल के बाहर। और मजीद जो है वो भारी नफरी, अभी ये बताया जा रहा है कि भारी नफरी जब इमरान खान यहाँ पहुँचेंगे तो उनको यहाँ लाने के लिए पहले जो भारी नफरी यहाँ पहुँचाएगी। इसके साथ साथ अगर हम बताएं तो इस वक्त सिग्नल यहाँ बंद कर दिए गए हैं, अभी तक सिग्नल जो है वो यहाँ जो है नहीं है। इसके साथ अब ये देखना है कि इमरान खान कब पहुँचेंगे। बताया जा रहा है कि वो इस वक्त रावलपिंडी के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। कितना टाइम उनको लगेगा, उनको यहाँ अडियाला जेल लाया जाएगा या नहीं ले जाएगा। इसके साथ अगर हम आपको बताएं कि ये वो अडियाला जेल है जहाँ पर दिखाएं भी, सिर्फ बताएं नहीं चौधरी सज्जाद, ये हमें दिखाएं भी, जो आप बताना चाह रहे हैं वो दिखा के बताएं। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरा कैमरा मैन इबाद अगर आपको इस वक्त वो गेट है, गेट नंबर 1 है अडियाला जेल का, इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ आगे ये देखें, ये वो रोड है। इबाद अपना आप इनको दिखाइएगा ज़रा, ये वो गेट है। इस गेट के ज़रिए साथ ही थोड़ा सा आगा गेट है, क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे इसलिए खड़े क्योंकि यहाँ सिग्नल का इशू है। इस गेट से थोड़ा सा आगे वो गेट है जिस गेट से इमरान खान को जो है वो अंदर लाया जाएगा। इसके साथ अगर देखा जाए तो ये वो रोड है एक जो रावलपिंडी से आता है। और इसके साथ साथ अब ये देखना है कि इस रोड से साबिक़ पीटीआई के चेयरमैन उनको यहाँ से लाया जाएगा। ये अभी फैसला जो है वो नहीं हो सका, क्योंकि ये पिंडी से आता है रोड। और इसके साथ साथ एक रोड जो है यहाँ से इधर से मोटरवे से आता है, जो ठलिया इंटरचेंज चक्री से होता हुआ इस अडियाला जेल रोड की तरफ से आता है। तो ये काफिला तो अब से कुछ देर पहले पहुँच गया था टोल प्लाजा, तो ये अभी है कहाँ, ये भी बताएं, साथ साथ दिखाते भी रहें। अभी तक जो है वो ये कंफर्म हमें नहीं हो सका कि किस वक्त, क्योंकि मैं आपको नहीं वो कहाँ इस वक्त जो पीटीआई के चेयरमैन है वो कहाँ पहुँचे हैं। ये हमें थोड़ी देर बाद हम आपको क्लियर कर सकेंगे। ये मेरे रकम में अगर देख सकते हैं ये वो रोड है, अडियाला जेल रोड है। यहाँ पर इस वक्त सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, पुलिस की भारी नफरी इस वक्त तैनात कर दी गई है। और भी साथ साथ ये बताया जा रहा है कि भारी नफरी जो है वो लाई जा रही है। जब ये देखा जाएगा तो ये रोड जब पीटीआई के चेयरमैन को यहाँ लाया जाएगा तो इस रोड को जो है वो बताया जा रहा है कि इसको क्लोज कर दिया जाएगा। अब ये देखने के यहाँ पर जो अडियाला जेल के जो रोड है, इस रोड के ऊपर अडियाला जेल के जो है यहाँ पर 4 से 5 गेट जो हैं। अब ये अभी कंफर्म नहीं हुआ कि कौन से गेट से जाएंगे, पीटीआई के गेट चेयरमैन नंबर 1 होगा या गेट नंबर 4 होगा, ये तो कहना कबल वक्त होगा। लेकिन बहरहाल मुझे ये बताएं कि कोई सेल वगैरह, कोई बैरक वगैरह जो है उसकी सफाई हुई नए आने वाले शख्स के लिए, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं तो यहाँ पर डेजिग्नेटेड क्लास का भी इशू रहता है गालिबन। जी बिल्कुल, नए मेहमान जो है वो आज अडियाला जेल का बनने जा रहे हैं। साबिक़ अपना जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है, तो वो इस वक्त जब यहाँ पहुँचेंगे तो अब ये देखना है कि कौन सी बैरियर में उनको रखा जाएगा। अंदर से ये हमें जो इतलात आई हैं वो यही है कि इंतजाम जो हैं वो सख्त कर लिए गए हैं। और ये देखना है कि कौन सी ग्रेड में उनको रखा जाएगा, ए में रखा जाएगा या बी में रखा जाएगा, ये कुछ कहना काबिल वक्त है। अभी जब तक पीटीआई के जो चेयरमैन है वो यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद ये डिसाइड होगा, उसके बाद ही होगा। पहले तो मेडिकल होगा, दीगर मामलात होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी सज्जाद, आपने हमें तफसील भी किया। और फिर ये जो क्या प्रोटोकॉल होता है कि ये ग्रेड बी के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है या फिर ये नहीं, वो एक तो डेजिग्नेटेड होता है, फिर उसके बाद अगर नहीं मिल रहा होता तो अदालत से। आपको पता है अडियाला जेल है कहाँ? पिंडी
हाँ जी। तो पिंडी में अडियाला जेल है और आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पहुँच रहे हैं, मुझे शेर याद आ गया कि जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरी अफ़्व बंदा नवाज में। बहरहाल जी वहीं पहुंचे जहां उन्होंने पहुंचना था या जहां से शुरू हुए थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का इंतखाबात से भी खासा अहम ताल्लुक है, लेकिन कोई कह रहा है कि कोई ताल्लुक नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ये कह रही हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने ऊपर लगे किसी इल्ज़ाम का जवाब नहीं दे रहे थे। जब इनसे जवाब मांगा जाता था तो वो इदारों पर हमला करते। तोशाखाना केस में पीटीआई चेयरमैन की चोरी पकड़ी गई है। केस में 40 से ज़ायद पेशियां हुई। मुलजिम को सफाई का भरपूर मौका दिया गया मगर वो बहाने बनाता रहा। उन्होंने क्या कहा, उनकी ज़बानी सुनिए। तो मरियम औरंगज़ेब को आपने सुन लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस का तफसीली फैसला जारी हुआ। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जारी किया है और फैसले में कहा है कि मुलजिम के खिलाफ साल 2018 से 2021 तक असासों की झूठी तफसीलात जमा कराने का इल्ज़ाम था। मुलजिम ने साल 2018, 19 और 20 में हासिल किए गए तोशाखाना तहाइफ छुपाए हैं। शिकायत में इल्ज़ाम था कि मुलजिम ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान जमा करवाया। मुलजिम ने दफ़ा 167 और 173 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस का इर्तिकाब किया। तो यह हम नोयत का मामला जिसमें आज साबिका सादिक और अमीन को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने यह कहा है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस का शिकार हुए हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्हें सनद मिली थी, आज सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उनसे वापस ले ली है और न सिर्फ वापस ली है बल्कि उन्हें 3 साल के लिए जेल भेजते हुए 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुना दी है, जिसके लिए अब से कुछ देर बाद वो अडियाला जेल भी पहुंचने वाले हैं। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तफसीली फ़ैसला है उसके कुछ अक्स जो हैं आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले मुख्तसर फ़ैसला आया था 4 सफ़ात पर मुश्तमिल, लेकिन ये प्रोटोकॉल होता है कि एक आपने मुख्तसर फ़ैसले के बाद जो तफसीली रीजनिंग है, तफसीली मामलात हैं, उनको एड्रेस करना होता है। तो सेशन कोर्ट ने तफसीली फ़ैसला भी 30 सफ़ात पर मुश्तमिल जारी कर दिया है तोशाखाना फौजदारी मुकदमे में। बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज एक तकरीब में मौजूद थे। उनसे सवाल हुआ कि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हो गए। उन्होंने कहा जो हुआ मकाफात अमल है। तो बिलावल भुट्टो को तो आपने सुन लिया। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने चेयरमैन पीटीआई को चोर डाकू करार दे दिया है, लेकिन अभी आपको बराह रास्त शुएब शाहीन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीटीआई के बात कर रहे थे। शर्जील इनाम मेमन ने चेयरमैन पीटीआई को चोर डाकू कहा और कहा कि फरिश्ता बनने का झूठा नकाब चेयरमैन पीटीआई के चेहरे से आज बिलाखिर उतर चुका है। उन्होंने कहा कि अपने दौर में मुखालिफिन को बदतरीन इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया था। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को झूठे केस में जेल भेजा गया था। फरिश्ते बनने का जो झूठा नकाब इस शख्स के चेहरे पे ओढ़ा हुआ था, वो इस चीज का वाज़ेह सबूत है कि ये बहरूपिया शख्स वो जो कहते थे कि 100 चूहे खा के बिल्ली चरी हज को, के अपने तमाम मुखालिफिन को बदतरीन इसने एहतसाब का निशाना बनाया, तमाम मुखालिफिन को। इसके दौर में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को मुकदमा बनाया गया, उनको जेल में भेजा गया। इसके दौर में मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को जेल में भेजा गया, लेकिन उससे भी बढ़कर ईद की रात को हॉस्पिटल से जिस तरीके से तौहीन-आमेज़ इस तरीके से खातून को उठाया गया, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि इमरान खान की बेगम साहिबा को या इमरान खान की बहन को खुदा न खास्ता इस तरह कभी कोई भी हुकूमत उठाए। तो शर्जील इनाम मेमन को आपने सुना, रद्द अमल दिया जा रहा है। लेकिन तोशाखाना केस को अगर हम ब्रीफ करें तो इसका आज फैसला आया। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल सज़ा सुनाई गई, जेल अब उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। कहीं बड़ा एहतजाज भी नहीं हुआ है तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन ये बड़ा धचका है। इलेक्शन से पहले पार्टी जो है वो मज़ीद कमज़ोर हो गई है क्योंकि चेयरमैन पीटीआई जो कि अब जेल में होंगे। अब से कुछ देर पहले खबर ये थी कि अडियाला जेल उन्हें बस मुंतकिल ही किया जा रहा है। टोल प्लाजा तक वो पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में अब अडियाला जेल वो मुंतकिल भी हो जाएंगे। तो तोशाखाना केस जिसका आज फैसला आया और चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सज़ा सुनाई गई, इसके साथ साथ उन्हें अब जेल भी मुंतकिल कर दिया जाएगा। अडियाला जेल बताया जा रहा है कि जहां पे उन्हें मुंतकिल किया जाएगा आज के केस के फैसले के बाद। आपको ये भी बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद की मकामी अदालत में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की थी, जहां से 30 से ज़ायद समातों के बाद ये फैसला आज आखिरी तौर पर सुनाया गया है। और इस फैसले के बाद उन्हें ना सिर्फ सज़ा सुनाई गई है बल्कि जुर्माना भी किया गया है और अब से कुछ ही देर में उन्हें अडियाला जेल भी मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी शामिल करते हैं दिन भर की अहम 20 खबरें सुपर 20 में।
निगरान वजीर आजम कौन बनेगा, नाम आज फाइनल किए जाने का इम्कान। वजीर आजम ने इत्तेहादियों की आरा पर पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में ले लिया। सिंध में निगरान वजीर आला MQM पाकिस्तान और GDA का होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि एक ऐसी हुक्मरानी कायम करेंगे जो सिंध को तरक्की दे। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी का मरदमशुमारी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं नई मरदमशुमारी पंजाब के सियासी हुकूक पर बड़ा डाका है। मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए नाम अभी फाइनल नहीं हुआ, ताहम अगला वज़ीर आला सिंध GDA और MQM से होगा। उन्होंने कहा वो हमने आपको बता दिया, हम सुनवा नहीं सके। बहरहाल सिंध की हम बात करें तो साबिक गवर्नर सिंध इशरत उल इबाद खान की बात कर लेते हैं। तहकीकाती इदारों ने उनके खिलाफ ज़मीनों पर कब्जे और करप्शन की तहकीकात भी अब शुरू कर दी हैं। ज़राए का कहना है कि सिंध में सिस्टम के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में पकड़े जाने वाले सिस्टम के कारिंदों ने इशरत उल इबाद के खिलाफ भी इंकशाफात किए हैं, जिसके बाद अब तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। जी हाँ, इंकशाफात के बाद इशरत उल इबाद से जुड़े कई अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। तहकीकाती इदारों को इशरत उल इबाद के करीबी अजीज़ की भी तलाश है। साबिक गवर्नर की कई मुतअद्दिद इंतहाई कीमती जायदादें इनके करीबी अजीज़ के ही नाम पर थी। तहकीकाती इदारों को एक वकील की भी तलाश है, जिसकी मदद से इशरत उल इबाद ने कराची में बिल्डर्स को गैर कानूनी इजाज़तनामे दिलाकर अरबों रुपए बनाए हैं। तो ये तो उनके हवाले से हम आपको बता रहे थे। अब एक अहम तहरीक इंसाफ को पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया है। साबिक वज़ीर आज़म का तिब्बी मुआयना करने के बाद उन्हें जेल लेकर जाया जाएगा। चेयरमैन PTI के मेडिकल चेकअप के लिए एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड कायम कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर फरीदुल्लाह शाह होंगे। डॉक्टर मामून कादिर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अख्तर खान और डॉक्टर इम्तियाज़ भी इस बोर्ड का हिस्सा हैं। तो चेयरमैन PTI को अब पॉलीक्लिनिक अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पे उनका मेडिकल होगा और उसके बाद उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं, अपने मेडिकल चेकअप के लिए तिब्बी मुआयना करने के बाद इनको बाकायदा तौर पे जेल मुंतकिल किया जाएगा और मेडिकल चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है। पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल ये 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड है जो कि तश्कील दिया गया है। चेयर कर रहे हैं इसको डॉक्टर फरीदुल्लाह शाह। मईशत की सूरत हाल आपको जान लेते हैं। रवां हफ्ते करेंसी मार्केट में डॉलर में मामूली इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 76 पैसे पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर में 1 रुपये का इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 292 रुपये पर बंद हुआ। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये हफ्ता तारीखी रहा। 100 इंडेक्स 6 साल बाद पहली बार 1000 की हद तक पहुँचा और स्टॉक मार्केट में 1509 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 48,585 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल आपके सामने है। करेंसी मार्केट में फ्लक्चुएशन है और जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो सूरत हाल है वो 48,000 क्रॉस कर गई थी। 49 पे भी गई थी इस हफ्ते, लेकिन फिर वहाँ भी एक डिप देखा गया। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल यूँ ही चलती रहती है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे और उसमें फिर चीज़ें चेंज होती रहती। ये था आज का न्यूज़ रूम। आपसे मिलेंगे पीर के रोज़। अल्लाह हाफ़िज़।